वी अपॉन यू बराबर आ जाएगा एच आई अपॉन एच ओ। और हम जानते हैं एच आई मतलब जिस दिशा में इनफ्रंट में यदि ऑब्जेक्ट है तो इनफ्रंट में ही आपको इमेज प्राप्त होगी। ये आपके पास इतनी छोटी सी कहानी है। इन शॉर्ट में आपको यदि क्वेश्चन दे रखा है, इन शॉर्ट यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है और मैग्निफिकेशन दे रखा है तो मैग्निफिकेशन से आप इमेज की कहानी लिख सकते हैं। यदि आपके पास एच आई और एच ओ सेम साइन है, एच आई और एच ओ सेम साइन है तो आपके पास वर्चुअल इरेक्ट अपराइट इमेज प्राप्त होगी। एच आई और एच ओ का हमें अपोजिट साइन दे रखा है तो हमें वर्चुअल का नहीं। स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं हम सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन का आज का लेक्चर हमने पूरा अलग से बनाया है क्योंकि ये लेक्चर 5 और लेक्चर 6 का हमें फील कराएगा। और इसके साथ में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बार लेक्चर 5 रे ऑप्टिक्स लेक्चर 5 और रे ऑप्टिक्स लेक्चर 6 देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने पेन, नोटबुक, पेंसिल और इसके साथ में लेकर बैठें और इसके साथ में ही हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज विनोद जांगिड एंड दिस इज योर कोर्स चैनल स्टूडेंट वाला। आज की हमारी हेडिंग रहेगी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, ट्रांसपेरेंस भी बोला जाता है, इसके बहुत नाम हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसको पहले हम एम से डिनोट करेंगे। स्मॉल एम से क्या किया जाता है? इसको प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? हम वो देखते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। हाइट ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट किया जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट किया जाता है। और इसके साथ में ही हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी देखा था। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास मिरर था। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम अबव में क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो कितनी लेंथ का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और कितनी लेंथ की हमारे पास इमेज प्राप्त होती है उसको हम हाइट ऑफ इमेज बोला था। इसके अंदर सेम कन्वेंशन क्या लिखा था? सेम कन्वेंशन हमने देखा था बिलो हाइट, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट रहती है, इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट रखते हैं। यदि हमने ऑब्जेक्ट है या फिर हाइट इमेज है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो में है, तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे। और यदि हाइट, हाइट अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में हम यदि कोई क्या रख रहे हैं, हाइट का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं या फिर हाइट की इमेज बन रही है तो हम उसको क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। कहने का मतलब ये हो गया जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है तो उसके अंदर जो हम हाइट लेते हैं, इमेज की हाइट लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में है तो हम उसको पॉजिटिव रखेंगे, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम उसको नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके लिए हम एक बार माना था कि ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और इमेज नीचे बन रही है तो हम विद साइन रखेंगे, तो इसको क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज हमारे पास नेगेटिव आएगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसके साथ में ही ज़्यादातर इसको ऐसा ही लिखा जाता है और उसके बाद में हम साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। हम अधिकतर फॉर्मूला ऐसा भी देखते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये देखा जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। जहां पर वी क्या था? पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये क्या था? पोल से, पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये था हमारा पोल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस था हमारा, उसको हमने v से डिनोट किया जाता था और पोल की डिस्टेंस था उसको हमने u से डिनोट किया था।
यह फॉर्मूला भी हम बहुत बार देखते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ बराबर एच वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला किस प्रकार से आता है, ये फॉर्मूला भी देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे। उसके बाद में हम वी अपॉन यू वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन पर चलते हैं। बिल्कुल, इसको हम दो प्रकार के डेरिवेशन से कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर दोनों प्रकार के डेरिवेशंस बताते हैं, दोनों प्रकार के डेरिवेशंस बताते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये मान लो ये हमारे पास मिरर है, ये क्या है, मिरर है, टन 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 खाना है। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर मान लो मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट से क्या जाएगी, रेज जाएंगे, ऑब्जेक्ट से क्या जाएंगे, रेज जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट में हाइट का ले लेता हूँ, यहाँ से इसके पैरेलल क्या जा रही है, इंसिडेंस रेज जा रही है। तो आई थिंक ये रिफ्लेक्टर के बाद में फोकल पॉइंट से जाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से जाएंगी, फोकल पॉइंट से जाएंगे, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था यदि हम इंसिडेंस रे को, ये क्या है, लाइट ऑफ रे आ रही है, यदि पोल के ऊपर, पोल पर जिस एंगल के साथ में इंसिडेंट होती है, यह पोल से उतने ही एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पोल पर जितने एंगल के साथ में ये इंसिडेंट होती है, उतने ही एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करती हैं वहाँ पर इमेज का निर्माण होता है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं और यहाँ दोबारा भी हमने एक बार फिर से देख लिया। क्या देखा हमने, ये रे जब वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद में फोकल पॉइंट से जाएगी, और यदि जिस एंगल के साथ में आती है उस एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरे तरीकों से देखें तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, रिफ्लेक्शन में कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कोई रेज इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से एक रेज भेजेंगे, इसके सेंटर से क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। तो ये रेज ड्रॉ करने पर ये इस प्रकार से आएगी, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और यही पोल हो जाएगा, ये सेंटर कर्वेचर हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल बनाया गया, जितने एंगल पर पोल के साथ, पोल पर इंसिडेंस एंगल आती है उतने एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ए बी को मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डेस बी डेस क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ही जो हमारे पास था एक पी डिस्टेंस थी, उसको मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखूंगा। हमारे पास ए डेस पी डेस डिस्टेंस थी, उसको मैं लिखूंगा वी, इमेज डिस्टेंस रखेंगे। और ये हमारे पास फोकल डिस्टेंस आ जाएगी एफ। ठीक, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल है, और ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं एक बार ये दो एंगल ले लेता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी, बी ए पी, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी डेस ए डेस पी, क्या लिख लेते हैं, बी ए पी, और ट्राइंगल बी डेस ए डेस पी में रख लेते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सुरांग लगाएंगे। सुरांग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और इसके अंदर ए डेस भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, और ये भुजा इनके अंदर क्या है, कॉमन है, इनके अंदर ये भुजा क्या है, कॉमन। तो इस वाले के लिए हम क्या लगाएंगे, ए एस ए रूल लगाएंगे, और ए एस ए रूल से हम क्या कर देंगे, ए डेस अपॉन बी डेस अपॉन ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, इनको सर्वांशन कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्वांशन कर देंगे। और सर्वांशन करने पर किस प्रकार किया, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, और ये इनके अंदर कॉमन भुजा आ गई है। ठीक है, ये देखा हमने। और इसके साथ में ही ए डेस पी अपॉन ए पी,
इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास ए डेस पी क्या है, ए डेस पी यह आ जाएगी वी। ए डेस पी कितना है, वी है, और इसको विद साइन रख लेते हैं। तो विद साइन में हमने क्या देखा था, यदि इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है, हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं पोल से, तो वी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। यू भी आ जाएगा, यू क्या है, ए बी, सॉरी ए डेस बी डेस क्या है हमारा, ए डेस बी डेस है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और वो पोल से क्या है, बिलो है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। ए डेस बी डेस एच आई आ गया, और ए बी क्या आ जाएगा, एच नोट, ये क्या है, अबोव है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। वही ए डेस पी डेस हमारा नेगेटिव पी आ जाएगा वी, और ये आ जाएगा नेगेटिव यू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू, मैं माइनस चिन्ह को इधर क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ, तो उसी से हम क्या लिखेंगे, उसी से लिखेंगे एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आ गया मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास। इस प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका हमने देखा, वो किस प्रकार से देखेंगे, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, ये राइट एंगल बन रहा है क्या, ए पी बी, ये राइट एंगल और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर ये भुजा आपके पास यू थी और ये एच आई एच ओ था, ठीक। तो इसके अंदर क्या कर लेते हैं, राइट एंगल बी ए पी, राइट एंगल बी ए पी में हम टेंजेंट का मान ज्ञात करते हैं, टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच ओ अपॉन बेस है हमारा यू। साइन यूज कर लेंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में यू इधर जाएंगे पोल से, यू नेगेटिव अबोव है तो ये पॉजिटिव, तो इसको हम लिखेंगे एच ओ अपॉन यू, नेगेटिव साइन। इसी प्रकार से राइट ट्राइंगल बी डेस ए डेस पी में यूज करेंगे, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये इस प्रकार से था, राइट एंगल आ जाएगा ए डेस बी डेस, ये एंगल थीटा और ये पी, इसको हमने एच आई और ये इसको हमने वी बोला है। तो यहाँ पर है इन राइट ट्राइंगल ए डेस बी डेस पी, इसके अंदर हम टेंजेंट का मान ज्ञात करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ वी, तो हाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो आ जाएगा ये दोनों बराबर। अब टेंजेंट का दोनों को मान इक्वल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल करने के बाद में एच ओ अपॉन माइनस यू बराबर एच आई अपॉन वी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देते हैं, वी अपॉन यू बराबर आ जाएगा एच आई अपॉन एच ओ, और हम जानते हैं एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है, एम होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों डेरिवेशन आप सभी ने देख लिया है। अब इसको स्वयं से पोज करके एक बार खुद से ट्राई करना है, तो आपको बढ़िया भी फील करें। अब इसके अंदर हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे, तो सभी पोज करके नोट करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। अभी क्वेश्चंस के क्या आपको इमेजेस दिखाई देंगी, तो उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। अभी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस में क्या प्रीवियस लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में क्या है, प्रीवियस लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो आपको स्वयं से ट्राई करने हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए भी हैं और कुछ नहीं भी करवाए। तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, इसके अंदर है पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय ऑफ हाइट एच वांट टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मिरर है, एक बॉय है जो मिरर के सामने खड़ा है और उसकी हाइट h है, और वह अपनी फुल इमेज इस मिरर में देखना चाहता है, तो इसके लिए इस मिरर की कम से कम कितनी हाइट ले, ये आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, जो हमने जहाँ पर देखा था प्लेन मिरर से इमेजेस बनाना देखा था, उसका क्वेश्चन है ये। इसके बारे में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज इनसाइड द मिरर। क्या है आपके पास कोई वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये आपके पास कोई ये क्वेश्चन अधूरा है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है और इधर क्या है, एक मिरर है, और इनके मध्य क्या कोई गर्ल खड़ी है, इसके मध्य क्या कोई लड़की खड़ी है। तो यह लड़की
कितना हाइट का मिरर ले ताकि वह इस वॉल को पूरी को इसके अंदर देख सके, इस वॉल को पूरे को इसके अंदर देख सके। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का था। यह भी हमने इसके अंदर इमेजेस में वाले लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 के अंदर किया था, वहीं का क्वेश्चन है। इसके बाद में आ जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं, आप दो मिरर दे रखे हैं, इनके मध्य ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एंगल दे रखे हैं। वही क्रिस क्रॉस मेथड लगा लेना, अल्फा ये बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, फिर इनका सम करके यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर इनका सम करके यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, और इनका योग 180 से अधिक आते ही या 180 आते ही हम वहीं पर क्या कर देंगे, इमेजेस बनाना स्टॉप कर देंगे। इसके बाद में हमारा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसके अंदर हमारा मिरर है, इस प्रकार से ये मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से जा रहा है, 5√2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। और मिरर क्या है, रेस्ट में है। मिरर क्या है, इसके अंदर रेस्ट में है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी इस इमेज की, यहाँ जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो इसके अंदर आपको हिंट दे देता हूँ, एक तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा और इसका एक क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे और उनसे आपको इसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, इमेज में इसी प्रकार। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल इमेज क्या कर, जो आपका क्षैतिज घटक होगा वही चेंज होगा और जो आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर इंस्टेड दैट। ये आपके पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स हैं और इसके अंदर आपको 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहाँ से पैरेलल क्या आ रही है, रेज आ रही है और वो फोकल से जा रही है। तो आपको क्या करना है, फोकल पॉइंट ज्ञात करना है, इसके अंदर फोकल लेंथ का मान ज्ञात करना है। तो फोकल लेंथ के लिए F बराबर R/2 नहीं लगाएंगे क्योंकि यह स्मॉल अपर्चर के लिए था। यह कहानी हम स्मॉल अपर्चर के लिए था और ये कहानी आपकी स्मॉल अपर्चर के लिए नहीं है। ठीक, इसके बाद में हमने फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ए 30 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है, कोई कॉन्केव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसके सामने, कॉन्केव मिरर के सामने आपके 30 सेंटीमीटर, 20, 15, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन्फिनिटी पर आपके ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनकी वैल्यू याद करनी है। उसके बाद में आपका इसी प्रकार कॉन्वेक्स के लिए दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं से सॉल्व करने हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस बार कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और इसके इन फ्रंट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपको इतना याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के पास में ऑलवेज कैसी इमेज का निर्माण होगा, डिमिनिश साइड, डिमिनिश्ड इमेज का निर्माण होगा। और डिमिनिश्ड भी कैसी इमेज का निर्माण होगा, अपराइट। और अपराइट इमेज ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अपराइट इमेज ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ये आज के लेक्चर में आगे और क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर भी हम आपको फिल करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इफ वी गेट और इमेज। ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन है, तो हम आज को इसको करवा रहे हैं आपको। इससे पहले हम आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो स्वयं से पॉज करके ट्राई करें इस क्वेश्चन की। आपको क्या दिखाई दे रहा है, फाइंड द पोजिशन एंड साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। किसके द्वारा है, कॉन्केव मिरर के द्वारा है। कॉन्केव मिरर आपको दे रखा है और उसके फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, कॉन्केव मिरर की 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला था कि हाथ पर लिखवा लो या फिर आप दिमाग में बिठा लो कि फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर की ऑलवेज नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब एन ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है, तो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब क्या है, मिरर के सामने आपको क्या दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। मिरर के सामने ए में बोल रहा है 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बी में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको स्वयं से पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, इसको आप पॉज करके ट्राई करेंगे। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। इसके अंदर करने से पहले
आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, और जिसको आती है ट्रिक्स, वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, वो ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, कोशिश नहीं स्वयं से सोल्व करें एक बार। यदि आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, यदि आपको पहली क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ का मान क्या दे रखा है, आपको पॉजिटिव दे रखा है, एच आई और एच ओ किसका दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। दूसरा इसके अंदर आपको बोल दे कि मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव है, तो आपको क्या पता चलेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा दे रखा है, आपको नेगेटिव दे रखा है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव केस कब आएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएंगे, वो आपको अब ध्यान से देखो। ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर आपको क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यदि ये दोनों सेम साइन होंगे, एच आई अपॉन एच ओ कब पॉजिटिव आएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो एक बार ये तो हम नहीं ले रहे, इसको एक बार लास्ट में बताते हैं, इन दो के लिए देखते हैं। एच आई अपॉन एच ओ कब पॉजिटिव होगा, जब एच आई भी क्या हो पॉजिटिव, एच ओ भी क्या हो पॉजिटिव, एच आई भी क्या हो नेगेटिव, एच ओ भी क्या हो पॉजिटिव। मतलब कहने का ये हो गया, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट या तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव रखा हो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में रखा हो, बिलो रखा हो, तभी तो आपके पास एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया, इमेज भी ऊपर बने या फिर आपकी ऑब्जेक्ट भी कहाँ हो, ऊपर हो, या फिर ऑब्जेक्ट भी आपका नीचे हो और इमेज भी कहाँ बने, नीचे बने। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी, ये यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ इतना ही बता रहा हूँ, या तो क्या होगा, या ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। इसके अंदर ना ही आपको वर्चुअल रियल के बारे में बताया जा रहा है। यदि मिरर, यदि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड पर है, दोनों एक ही साइड पर है, या प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है या फिर बिलो है, तो आपका क्या आएगा, ये एच आई और एच ओ पॉजिटिव आएगा। और ये कब आएगा, एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन, एच आई एंड एच ओ क्या हो, सेम साइन रखते हैं। और एच आई और एच ओ नेगेटिव साइन कब रखेंगे, नेगेटिव साइन तब रखेंगे जब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, एच आई और एच ओ क्या हो, अपोजिट साइन रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया, यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव में है, यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है, तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, तभी आपके पास साइन क्या आएगा, चेंज आएगा। इसके अंदर ये दो क्वेश्चन आ गए कि आपके पास मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव प्राप्त होगा और कब पॉजिटिव प्राप्त होगा, ये हाइट ऑफ इमेज से हमें पता चलना है। अगर आपको इसको और भी शॉर्ट ट्रिक में लिखो, तो जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसा ही हमें इमेज प्राप्त होनी चाहिए, जैसा इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ वैसा ही इमेज प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, हमने पढ़ा है जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी ही इमेज प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार की इमेज हमें कहाँ प्राप्त होती है, इस प्रकार की इमेज हमें कहाँ प्राप्त होती है, ये आपको सोचनी होगी। यही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहीं पर आपको इमेज प्राप्त हो रही है, तो ऐसा इमेज कहाँ प्राप्त होता है, ऐसे केसेस हमें कहाँ प्राप्त हुए थे, ऐसे केसेस हमें दो ही कंडीशन, एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है, वर्चुअल में। ऐसा एक कंडीशन कहाँ प्राप्त होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है, वो कैसी होती है, वर्चुअल कंडीशन प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये कॉन्केव मिरर है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ आपके पास इमेज प्राप्त हो रही है। तो एक ऐसी इमेज प्राप्त हो रही थी, और एक कॉन्वेक्स के लिए भी बना देते हैं, यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ आपके पास इमेज प्राप्त हो रही थी। तो इसके अंदर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन के अंदर आपको यही दो केस मिलेंगे, इन्हीं दो केसेज में आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगा। और इस कंडीशन में हमने देखा था इमेज कैसी प्राप्त हो रही थी, हमें वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रही थी। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो, इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट और अपराइट इमेज। अब यहाँ पर देखो, इस एक छोटे से वर्ड में आपको कितनी सारी बातें हैं।
यदि m आपको पॉजिटिव दे रखा है, यदि m पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के वो है या फिर बिलो है। दूसरी बात आपको ये पता चल रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, अपराइट बनेगी। और कौन से दो केसेज में बन रही है, कॉन्वेक्स में भी बनेगी और कॉनकेव में भी बनेगी, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी बनेगी। ठीक है, ये दोनों मिरर्स के अंदर बन रही है। अब m नेगेटिव था कब होगा, जब HI और HO आपके पास अपोजिट साइन के आ जाए, HI और HO आपको पास अपोजिट साइन के आ जाए। तो इसके अंदर आपको क्या है, अपोजिट साइन के आ जाएंगे तो आपको पता चल गया है कि इमेज कहाँ बनेगी। इमेज ये आपके पास मिरर है, इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज आपके पास डाउन में ही बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, डाउन में ही बनेगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में, इस प्रकार की कंडीशन में यदि आपके पास m नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इमेज हमें रियल प्राप्त होगी। रियल और रियल इमेज कैसी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है। यदि आपके पास मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो ये पता चल गया है कि आपके पास यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हो तो नीचे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वैसी इमेज आपके पास रियल होती है और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ये बात केस, और ये ऐसा केस सिर्फ किसी के पास है, कॉनकेव मिरर के पास है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, कॉनकेव मिरर के पास है। आप इसके अंदर भी दो कह सकते हैं, डिमिनिश्ड बनेगी या फिर आपका क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगी। डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड आगे क्वेश्चन से बताएंगे, यहाँ पर भी थोड़ा बता देता हूँ। यदि एक से बड़ा आ रहा है, यदि एक से बड़ा आ रहा है तो मैग्नीफाइड, यदि एक से छोटा आ रहा है तो आपका मैग्नीफिकेशन एक से छोटा आ रहा है तो आपकी डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हाइट से संबंधित कहानी होगी। अब बच्चे v और u से, v और u से, अब v और u का मान ये हमें पहले ही नेगेटिव दे रखा है, v और u का रेशियो हमें पहले ही नेगेटिव दे रखा है, लेकिन लाना कैसा है, पॉजिटिव लाना है। लाना कैसा है, पॉजिटिव लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि आपके पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए, क्या आ जाए, बोथ v and u both have opposite sign। यदि आपके पास v और u बहुत अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये हो गया यदि एक आपके पास मिरर के इन फ्रंट में है तो एक आपके पास मिरर के इन साइड में बनेगी। मतलब देखो, ये इस साइड में है तो ये इस साइड में, ये इस साइड में रखा हुआ है तो ये आउट अदर साइड में बन रहा हुआ है। तो आपके पास इमेज, यदि इमेज यूं बनी हुई है तो आपके पास ऑब्जेक्ट यूं प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज न्यू प्राप्त होगी। तो इसके अंदर आपके ये ध्यान रखने, v और u क्या है, अपोजिट साइन है तो भी आपके पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ सकता है। ठीक, और इसके बाद में आपके पास m नेगेटिव, और m नेगेटिव कहाँ, हम इसको v और u के रेशियो में भी देख लेते हैं। माइनस वी अपॉन यू तो पहले से दे रखा है और हमको लाना भी क्या है, नेगेटिव ही लाना है। तो नेगेटिव के लिए क्या रखेंगे, v and u both have same sign। क्या है, v and u have both same, both same sign। मतलब जिस दिशा में इन फ्रंट में यदि ऑब्जेक्ट है तो इन फ्रंट में ही आपको इमेज प्राप्त होगी। ये आपके पास इतनी छोटी सी कहानी। इन शॉर्ट में आपको यदि क्वेश्चन दे रखा है, इन शॉर्ट यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है और मैग्नीफिकेशन ही दे रखा है तो मैग्नीफिकेशन से आप इमेज की कहानी लिख सकते हैं। यदि आपके पास HI और HO सेम साइन है, HI और HO सेम साइन है तो आपके पास वर्चुअल इरेक्ट अपराइट इमेज प्राप्त होगी। HI और HO का हमें अपोजिट साइन दे रखा है तो हमें वर्चुअल का नहीं, रियल और इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होगी। साथ में आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से भी आप ये रिलेशन दिखा सकते हैं। वो कैसे, यदि आपके पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों अपोजिट साइन है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट साइन रखे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो आपके पास यह m पॉजिटिव प्राप्त होगा, अर्थात इमेज कैसी प्राप्त होगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्राप्त होगी। v and u both have opposite same direction, so same sign, then we reached m negative and object the image is real and inverted। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट में कहानी होगी। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे। ये पूरी मैग्नीफिकेशन का लेक्चर 5 का, लेक्चर 6 का और लेक्चर 7 का पूरे का इन शॉर्ट है। ये क्या है, पूरे का शॉर्ट। अब ये क्वेश्चंस पे आप आसानी से कर सकते हैं।
इसके बाद में हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ए के लिए देखेंगे। ए में हमें फोकल लेंथ तो फिक्स रहेगा -10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर देखा है, और यू का डिस्टेंस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर 15। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, छोटा बना ले। और ये आपके पास हमारे पास फोन, ये हमारे पास लोकल फोन, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये 10 है तो मतलब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। v का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए मैं v का फॉर्मूला आपको बताया था। एक तो बताया था आपको मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u। इसका शॉर्ट में आपको बताया था v इक्वल क्या होता है, uf/f - u। ठीक है, जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है वो क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ही सोल्व करके लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, v का वैल्यू निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले में रखकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u का वैल्यू हमारे पास -10 - 15 अपॉन -15 सॉरी -10 -15। ठीक है, इससे ये देखो ये किस प्रकार से आया था, हमें यहाँ यह आया था हमारे पास 1/f - 1/u, तो u - f, तो ये क्या आया था हमारे पास, u - f होगा। सॉरी यहाँ पर आएगा u - f आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u कितना है हमारे पास, -15 -10, तो ये आ जाएगा v = अपॉन ये आ जाएगा -30। v कहाँ आ जाएगा, -30, मतलब सेंटर ऑफ ये हमारे पास ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस हमारे पास थी 20 सेंटीमीटर। किस प्रकार से लिखा मैंने, ये सारी घटना हम किसके लिख रहे हैं, स्मॉल अपर्चर। ये हमारे पास 10 था, 10 × 2 = 8, तो r की वैल्यू आ गई 20। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इमेज हमें कहीं यहाँ प्राप्त हो रही है, इमेज यहाँ प्राप्त हो रही है 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं। तो ये वही केस हो गया, यदि बिटवीन C एंड F आपके पास ऑब्जेक्ट रख रहा है तो हमारे पास इमेज बिहाइंड C बनेगी, C से दूर बनेगी। ठीक है, ये हमें वही केस प्राप्त हुआ है, v = -30। अब इसके अंदर हमें v का वैल्यू पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज भी ज्ञात करना है, इसके अंदर हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करनी है, या फिर बोल दें मैग्नीफिकेशन ज्ञात करना है। तो मैग्नीफिकेशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, हम जानते हैं m = एक फॉर्मूला होता है HI/HO = -v/u। तो मैं यहाँ पर v/u वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। तो v/u वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v की वैल्यू -30, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -2। मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और -2 आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन ट्रिक में देख रहे हैं, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास इमेज कैसी प्राप्त हुई थी, रियल इमेज प्राप्त हुई थी, और कैसी, इन्वर्टेड। मतलब क्या हो जाएगा, u और v बोथ क्या रहेंगे, सेम साइन रखेंगे, u और v दोनों बोथ सेम है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या पता चलना चाहिए, HI और HO का क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो HI ऊपर है, इमेज का नीचे बन रहा है, तो इनका भी क्या है, अपोजिट साइन है। तो वही ट्रिक्स है यहाँ पर शॉर्ट में अप्लाई हो गया। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन ये बोलता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना है, वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना है। तो यहाँ पर हमारी इमेज है, हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना है, इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, 2 गुना। ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं अभी। मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गया, मैग्नीफिकेशन हमारे पास -2 आ गया, तो फॉर्मूले में रखेंगे HI/HO = -2। HI की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ठीक है, HI की वैल्यू हमें मालूम नहीं, HO की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर -2 आ जाएगा, तो HI कितनी आ गई, -4 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी दोगुनी हमें इमेज की हाइट प्राप्त होगी, मतलब कि
दुगनी प्राप्त होगी ये बोल रहा था, इसका मतलब 4 गुनी हमें प्राप्त 4 की सेंटीमीटर की इमेज प्राप्त होनी चाहिए थी और 4 सेंटीमीटर की प्राप्त हो रही है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज नीचे बन रही है। ठीक, अब इसी प्रकार आप बी वाला आप सभी स्वयं से खोद करके करेंगे, स्वयं से करेंगे सभी। जॉनी जॉनी डेली लाइफ नोटबुक जॉनी जॉनी। बी के लिए देखते हैं, आपके पास फोकल लेंथ तो आपके पास कितनी रहेंगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू का मान -5। ठीक है, नहीं पता ये बना लिया, छोटा सा मिरर बना लेते हैं। यहाँ पर आपकी इमेज, ये मान लो फोकल लेंथ यहाँ है तो इमेज यहाँ कहीं रखेंगे। ठीक है, फोकल और पॉइंट पोल के मध्य। ठीक, v का वैल्यू ज्ञात करना है तो v का वैल्यू ज्ञात करेंगे यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो u का वैल्यू -10, f का वैल्यू अपॉन -5 इक्वल 5। यहाँ पर +10 आ जाएगा, क्यों लिखा मैंने +10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा 50/5, तो v इक्वल टू आ जाएगा 10। v इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इमेज कितनी हाइट कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी 10, और वो भी क्या है पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में मान लो कि रेज ऐसे जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में चलने पर हमें क्या होगा, इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में चलने पर पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो इमेज यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर दूर इमेज प्राप्त होगी 10 सेंटीमीटर। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये केस हमें स्पेशल केस के रूप में पढ़ा था। यदि फोकल के मध्य और पोल के मध्य हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमें क्या प्राप्त होगी, इमेज हमें वर्चुअल प्राप्त होगी। इमेज कैसी प्राप्त होगी, वर्चुअल प्राप्त होगी। और कैसी प्राप्त होगी, अपराइट प्राप्त होगी। और इसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होगा। चलो, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव समझ में आया। v का और u का साइन हमें अपोजिट प्राप्त होगा, और v और u अपोजिट साइन प्राप्त होने पर हमें मैग्नीफिकेशन क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -v/u। v का वैल्यू -10 अपॉन माइनस पहले से था v और ये -5। तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा +2। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया आपके पास, +2 मैग्नीफिकेशन आ गया, +2 मैग्नीफिकेशन आ गया। अब ये प्लस मैग्नीफिकेशन क्या बता रहा है कि आपकी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज कैसे बनी है, वर्चुअल। और ये वर्चुअल इमेज कैसे होती है, इरेक्ट होती है। अब ये वर्चुअल इरेक्ट है तो इसके साथ ही HI और HO क्या रहेंगे, सेम साइन रखेंगे। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट से 2 गुना, ऑब्जेक्ट से 2 गुना मतलब 4 गुना, 4 सेंटीमीटर की बनी है। ठीक है, ये अभी प्रूफ करके देखेंगे हम। मैग्नीफिकेशन हमें दे रखा है 2, वो भी कैसा है, पॉजिटिव। 2 इक्वल टू HI कितना है आपके पास, अभी हम याद करेंगे। HO कितना है 2, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का सेम आंसर है लेकिन साइन चेंज हो गए। ठीक, ये पॉजिटिव हमें मैग्नीफिकेशन क्या बताएगा, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन यही बता रहा है कि हमारे पास साइन कैसे प्राप्त हुआ है, वर्चुअल इमेज प्राप्त हुई है या फिर इरेक्ट इमेज प्राप्त हुई है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखना, आगे वाले क्वेश्चन में बताते हैं। अब चलो यहीं देखते हैं या आगे वाले में देखेंगे, आगे में और भी अच्छे से समझते हैं। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व करें, सभी पॉज करके स्वयं से नोट करके करेंगे ताकि आपका पूरा सॉल्व हो जाए। आपको पता चल जाए कि मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ इमेज किस प्रकार से रिलेशन रखते हैं। क्या है, एक कॉन्केव मिरर आपके पास क्या है, कॉन्केव मिरर है और रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, कॉन्केव मिरर यहाँ लिख देते हैं कॉन्केव मिरर, और जिसकी रेडियस आपको क्या है, रेडियस आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, हमें वर्चुअल, अब देखो वर्टेक्स यहाँ काम आए, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या है, ऑब्जेक्ट का 3 गुना हमें इमेज प्राप्त हो और वर्चुअल इमेज प्राप्त हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमें इमेज कैसी प्राप्त हो, रियल इमेज प्राप्त हो और साथ में टेक एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कोर्ट में बोल रहा है हमें रियल इमेज प्राप्त हो और 1/3 साइज क्या हो, 1/3 हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें इस क्वेश्चन में बोला गया। तो फर्स्ट इसको बोल करके ट्राई करेंगे, जिसको ट्रिक्स समझ में आ गई थी, और जिसको नहीं आया वो एक बार देखेंगे, फिर आगे वाले 2 को सन से करेंगे। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रही है हमें, तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या करेंगे, हमें पता है वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है, तो वर्चुअल इमेज के अंदर मैग्नीफिकेशन हमें कैसा प्राप्त होगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव प्राप्त होगा। मैग्नीफिकेशन कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन प्राप्त होगा। और पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कब प्राप्त होता है, हमारे पास मैग्नीफिकेशन एच आई और एच ओ क्या रखेंगे, सेम साइन रखेंगे। एच आई और एच ओ क्या रखेंगे, सेम साइन रखेंगे। ऐसा किस किस केस में पढ़ा था हमने, ऐसा हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स 2 मिरर्स के लिए पढ़ा था। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, भूल जाओ कि यहाँ पर आपको कोई मिरर दे रखा है, यहाँ पर बोल दो कि स्पेरिकल मिरर दे रखा, कोई स्पेरिकल मिरर, आपको कोई स्पेरिकल मिरर दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है और हमें इस प्रकार से इमेजेस प्राप्त करनी है। तो हमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव 2 प्रकार के केसेस में प्राप्त होता है, एक तो कॉन्केव में और एक कॉन्वेक्स में। और इनमें भी 2 में किस प्रकार से प्राप्त होता है, 2 में एक कंडीशन सेम रहती है कि वर्चुअल और वर्चुअल किसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल क्या बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव रहेगा, इमेज भी क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इमेज हमने मैग्नीफाइड प्राप्त की थी, मैग्नीफाइड, और कॉन्वेक्स में हमने डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त की थी। ये दोनों में फर्क है। सिर्फ कॉन्केव मिरर के पास में यदि एन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखने वाली लाइक बात है। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा आपको कि कॉन्केव मिरर है और उसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, तो वह वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, साथ में मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। इसका मतलब हो गया आपका मैग्नीफिकेशन है वो 1 से बड़ा आएगा, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, एम तो पॉजिटिव रखेगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा और वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा। लेकिन कैसी इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो डिमिनिश्ड बनेगा तो आपके पास एम क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा। और 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में और हाइट ऑफ इमेज छोटी रहेगी, और कॉन्केव मिरर में हाइट ऑफ इमेज बड़ी रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी रहेगी। ये छोटी सी बात और याद रखो। और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही केस रखता है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही केस बनाता है, और क्या बनाएगा, वह वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज निर्माण करेगा। सिर्फ एक ही, इसको रट लो। बाकी सभी में कॉन्केव मिरर आता है। कॉन्केव में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, या पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का निर्माण, बाकी सभी में कॉन्केव बनाएगा। कॉन्केव क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज जहाँ पर भी दिख जाए, आप आंख बंद करके वहाँ क्या लिख दो, कॉन्केव मिरर लिख दो, कॉन्केव मिरर लिख दो, ठीक है। और आप जानते हो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, रियल हमेशा क्या बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। और ये क्या बनाता है, मैग्नीफाइड भी होती है, और डिमिनिश्ड भी होती है, और क्या होती है, डिमिनिश्ड। लेकिन इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है कि यह सिर्फ कॉन्केव मिरर के पास ही है, और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही केस बनाता है, या फिर ये एक ही केस रखता है, इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ वो भी एक केस ये है। और बाकी के जो सारे केस हैं, रियल मैग्नीफाइड, रियल डिमिनिश्ड और वर्चुअल मैग्नीफाइड, ये तीनों केस किसके पास है, कॉन्केव के पास। सिर्फ एक केस नहीं है, वो किसके पास है, कॉन्वेक्स के पास है, वो डिमिनिश्ड वाला, वर्चुअल डिमिनिश्ड वाला। तो इसके अंदर आपको मैग्नीफाइड में तो आपको पता चल गया होगा। तो मैग्नीफाइड कब प्राप्त होगी, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। डिमिनिश्ड प्राप्त होगा, हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसके अंदर आपको मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा प्राप्त होगा, इसके अंदर मैग्नीफिकेशन आपको 1 से छोटा प्राप्त होगा। और मैग्नीफिकेशन कैसा प्राप्त होगा, रियल में नेगेटिव मैग्नीफिकेशन प्राप्त होगा।
अब आगे वाले आपके क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। और मैग्निफिकेशन आपको क्या बनाता है, ये आपको बोल देता है कि 1/3 टाइम्स, ये बोल देगा 2 टाइम्स, ऐसा कुछ बोलता है तो आपको क्या बोलता है, ये आपका मैग्निफिकेशन है। ठीक है, अब ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी इस लेक्चर में इसलिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू अच्छे समझ में आएगी। जिन्होंने लेक्चर 5 को लेक्चर 6 को अटेंड किया उनको और भी अच्छा फील आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एम पॉजिटिव था हमारा, तो एम पॉजिटिव के कौन से में आएगा, कॉनकेव में आएगा एक तो, और एक आएगा कॉन्वेक्स के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ, मतलब मैग्निफिकेशन आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा किसके अंदर आता है, कॉन्वेक्स के अंदर। तो यहाँ पर सॉरी कॉनकेव के अंदर कॉन्वेक्स को हम कैंसिल कर देंगे। इस कारण यहाँ पर अब क्या आ गई, ये ऑप्शन में सिर्फ कॉनकेव आ गया। और कॉनकेव हमेशा अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा, और वर्चुअल इमेज क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आने के कारण यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर का यूज कर लिया। अब एम का वैल्यू हमें पॉजिटिव में 3 दे दिया है, और साथ में ही रेडियस दी है हमें 24। तो रेडियस पे आई सारी कहानी में स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ रहे हैं, तो f इक्वल टू r/2, तो r बराबर 24/2 इक्वल टू 12 है। और हम जानते हैं कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज ये नेगेटिव रहेगा, ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आ गई है, आपकी फोकल लेंथ आ गई -12 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक, अब इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है वो आपको याद करना है। f का वैल्यू आ गया आपके पास, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया, और हाइट ऑफ इमेज, क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ इमेज नहीं बता रही, तो वो भी हम यहाँ से निकालेंगे। ये पता चल गया क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये मैग्निफिकेशन यही बताता है। तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 3, वो भी क्या पॉजिटिव आ गया। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, -v/u, ये क्या आ गया, इससे हम सोल्व करेंगे। तो ये एक बार हम क्या कर देते हैं, इसके बराबर रखेंगे -v/u इक्वल टू प्लस का +3, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3u। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा -3u आ जाएगा। ठीक, अब ये केस हमें ऐसा प्राप्त हो गया, यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा -3u आ जाएगा। इस प्रकार से देखो ऐसा कुछ केस प्राप्त होगा। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं, तो इमेज मेरे को यहाँ प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखूँगा तो इमेज यहाँ कहीं प्राप्त होगी। u डिस्टेंस से, ये u डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मेरे को 3 गुना u डिस्टेंस दूरी पर हमें इमेज प्राप्त होगी। ये इस प्रकार से। तो ये आपको ये केस नहीं लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये आपका फोकल लेंथ, इनके क्या बिहाइंड रखा हुआ है, तो इसके अंदर बिटवीन रखा हुआ है, तो बिहाइंड सी से परे बनेगा, तो बिहाइंड बनेगा। अब हमें v की वैल्यू 3u दे रखी है, तो हम u का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू हमारे पास -12 है, 1/v का वैल्यू हमारे पास -3u प्लस 1u आ जाएगा, u है ये। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं, -12 है, यह आ जाएगा -3u, तो आ जाएगा 1 -3, यह आ जाएगा आपके पास -1/12 इक्वल टू -2/-3u। तो यह आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो u इक्वल टू आ जाएगा, u को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/3 इंटू 12, इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 आ जाएगा। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, u इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर दूरी पर आ जाएगा। वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव साइन होता है, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में हमें ये पता चल गया है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कितना प्राप्त हो रहा है, -8 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। तो इमेज कहाँ प्राप्त होगी, आपको 24 सेंटीमीटर दूरी पर आपको इमेज प्राप्त होगी। इमेज यहाँ आपको 24 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगी। तो v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, -3 इंटू -8, तो आ जाएगा v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये केस तो ये बोल रहा है कि हमारे पास इमेज
कॉनकेव मिरर, ठीक है, सॉरी कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड इमेज का निर्माण करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मेरे पास भी देखो, आपको ये मैंने यहाँ पहले बता दिया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्राप्त हो गई, तो मैंने यहाँ रियल इमेज प्राप्त कर ली। लेकिन आपको वर्चुअल इरेक्ट तो यहाँ बी क्या बनेगी, इनसाइड द मिरर प्राप्त होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकल लेंथ के और पोल के मध्य, तो यहाँ कहीं आपको इमेज प्राप्त होगी, ठीक है। ये फोकल लेंथ, ये पोल, तो इमेज यहाँ प्राप्त होगी कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 24 सेंटीमीटर। और ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे से भी मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। ये मिस्टेक आपको याद नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है कि याद रखना, सर ने मिस्टेक की, वर्चुअल इमेज होती है, डायरेक्ट इमेज होती है, तो वो बिहाइंड द इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर या फिर इनसाइड द मिरर हमें इमेज प्राप्त होती है, ठीक है। रियल इमेज होगी तो भाई हमें इन फ्रंट ऑफ मिरर बनानी है। अब इसके अंदर इसको नोट करेंगे और सेकंड वाला सेम से करेंगे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेम कहानी है, रियल इमेज प्राप्त करनी है, वो थर्ड टाइम ऑफ साइज बोल रहा है। अब इसके अंदर ये हमें पता है, रियल इमेज ऑलवेज किसके लिए ही होगा, रियल इमेज किसके लिए ही होता है, रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ हमें, रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ हमें कॉनकेव मिरर के लिए ही प्राप्त होता है। और रियल इमेज कब प्राप्त होती है, जब मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव प्राप्त होता है। जब हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव प्राप्त होगा तभी रियल और इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड कहाँ बनती हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने, जहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे उसी साइड में आपकी इमेज प्राप्त होगी, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास कॉनकेव मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ कहीं पर ही आपको इमेज का निर्माण होगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन गलती की, ये गलती आपको यहाँ पर नहीं दोहरानी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये थर्ड टाइम्स ऑफ साइज क्या बता रखा है, 3 गुना। ये क्या बता रहा है, मैग्नीफिकेशन बता रहा है। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन था और 3 आ गया। क्या ये हाइट का क्या है, ऑब्जेक्ट 3 गुना है, तो ये 3 गुना यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 गुना मैग्नीफिकेशन हम यहाँ, n का मान नेगेटिव -3 आ गया। तो इसी से हम क्या करेंगे, m इक्वल टू -v/u होता है, इससे हम v और u में रिलेशन ज्ञात करेंगे। -3 इक्वल टू -v/u, माइनस नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 3u आ जाएगा। v का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3u आ जाएगा। v का वैल्यू प्राप्त होने के बाद में u का वैल्यू प्राप्त करेंगे मिरर्स फॉर्मूला से। यह हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्राप्त हुआ था। 1/f की वैल्यू हम रखेंगे, वो हमें पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, प्रीवियस क्वेश्चन में, f इक्वल टू r/2 रिलेशन से। यहाँ पर एक बार फिर से ये लिख ही देता हूँ मैं, f इक्वल टू r/2। f r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24/2, तो f इक्वल टू आएगा 12। और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो -12 इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपके पास 3u प्लस 1/u आ जाएगा। तो 1/-12 इक्वल टू 3u, 1 प्लस 3, तो आ जाएगा u इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू 12, वो भी क्या नेगेटिव, तो u इक्वल टू इतना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी आपकी, इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ कितना फोकल से दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य रखा हुआ है। तो v का वैल्यू भी हम यहाँ से निकालेंगे, तो 3 इंटू -16, तो ये आ जाएगा v इंटू 48, जो कि कैसा नेगेटिव। तो ये कैसे ऐसा प्राप्त हो रहा है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें इमेज प्राप्त होगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया है। अब इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें दे रखा है रियल ऑफ 1/3, मतलब इमेज कैसी प्राप्त हो रही है, रियल प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट की 1/3 प्राप्त हो रही है। ऑब्जेक्ट की क्या है, 1/3 हमें इमेज प्राप्त हो रही है, वो कैसे होगी, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त हो रही है। m की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो इसके अंदर इमेज कैसी होगी, रियल तो होगी, इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त होगी। अब इस क्वेश्चन को आप सभी पॉज करके करेंगे, इतने में मैं क्या करूँगा, मेरे इंक को मार्कर को इंक पिला देता हूँ।
सभी करेंगे इसको खोज करके। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूले में n इक्वल टू माइनस वी बाई यू से v एंड u में रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने के बाद में मिरर्स फॉर्मूला में u की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू पुट करते ही आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस प्रकार से n इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू होता है, n की वैल्यू आपके पास 1/3 माइनस वी अपॉन यू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो u इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, u इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3v। इस बार u की वैल्यू आपके पास सिंपली तरीके से आ रही है। हम v की भी निकाल सकते हैं यहाँ से 1/u/3, लेकिन ये आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको सम करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं u बराबर -3u लिख रहा हूँ पॉजिटिव। तो नियरेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा 1/u प्लस 1/v, 1/-12 है। 1/u का वैल्यू आपके पास कितना है 3u, 3v प्लस 1/v पॉजिटिव है, तो 1/-12 बराबर 3v अपॉन 1 प्लस 3, तो v इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 4/3 इंटू माइनस का 12 है, ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर u का वैल्यू आपको यहाँ रखोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो ये वही केस प्राप्त हो गया कि यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य और फोकस के मध्य ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज प्राप्त हो रही है। यदि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य आपकी इमेज प्राप्त हो रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमें u का मान, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें u का मान -16 प्राप्त हुआ था और v का मान 48 प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ उसका अपोजिट है, तो ये वाला केस यहाँ अप्लाई हुआ है। इस प्रकार आपकी ये क्वेश्चन हुए। अब एक क्वेश्चन है वो आपको स्वयं से करना है, और वही क्वेश्चन आपको अच्छा पूरा फील भी कराएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपका कितना आज का लेक्चर समझ में आया है। तो आपको इसको पॉज करना है स्वयं से, और स्वयं से करना है ये बातें, और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये स्वयं से पॉज करना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार देखना है, फिर स्वयं से पॉज करके फिर होना है इन क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। अब ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो स्फेरिकल मिरर और फोकल लेंथ इज स्फेरिकल मिरर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्फेरिकल मिरर, और जिसकी फोकल लेंथ आपको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या बना रहा है? प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है? वर्चुअल और अपराइट। ये इमेज कौन बनाता है? वर्चुअल और क्या बना रहा है? इमेज हाफ बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट का इमेज का 1/2 बना रहा है, ऑब्जेक्ट का 1/2 बना रहा है। ये आपको बताया गया है क्वेश्चन में। इसके साथ में क्या बोला है? फाइंड द नेचर ऑफ मिरर। मिरर का नेचर ज्ञात करना है कि कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें। तो वही जिसको ये क्वेश्चन आ गया है वो आपको खोज करके इसको स्वयं से करेंगे, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि आप सभी इसको खोज करके कर रहे हैं। तो आपको पता है वर्चुअल और अपराइट किसके अंदर बनते हैं? कॉनकेव, और साथ में ही कॉन्वेक्स में भी बनते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स का आपको ये मालूम है कि कॉन्वेक्स के पास सिर्फ एक ही कंडीशन या एक ही कंडीशन बनाता है। कौन सी बनाएगा? वर्चुअल और अपराइट, और इसके साथ में जो इमेज बनाएगा वो डिमिनिश्ड भी बनाता है। जो इमेज बनाएगा वो कैसे भी बनाएगा? डिमिनिश्ड इमेज भी बनाएगा। तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा तो इसका वैल्यू m का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो m क्या आ जाएगा? डिमिनिश्ड के लिए 1 से छोटा आ जाएगा। और कॉनवे क्या बोलता है? मैं वर्चुअल तो बनाऊंगा ही और अपराइट भी बनाऊंगा, लेकिन मैग्नीफाइड इमेज बनाऊंगा। मैग्नीफाइड इमेज बनाऊंगा। मैग्नीफाइड बनाते ही m का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये m का वैल्यू आपके पास 1/2 दे रखा है, 1 से छोटा दे रखा है। तो हमें कॉन्वेक्स मिला। नेचर कैसा मिला हमें? कॉन्वेक्स। क्यों? ये 1 से छोटा है, 0.5। तो कॉनकेव मिरर 1 से बड़ा बनाता और
ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया, 2 से छोटा बनेगा और ये आपका ये नेचर आपको पता चल गया है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एन का वैल्यू आपको दे रखा है 1/2, वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर चोल और अप्राइट मेट है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। आपका वैल्यू आपके पास, और ये स्फेरिकल मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, फोकल लेंथ रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये आपके पास आ गया। तो v माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1/2। तो v की वैल्यू, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2v, माइनस का 2v u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। किस प्रकार रखा मैंने, m इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी बाई यू से। अब ये हम मिरर फॉर्मूला में रखेंगे। तो 1/v प्लस 1/u 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/2v। माइनस तो मैंने यहाँ से रखा है माइनस 2v का। तो 1/10 इक्वल टू 2v 2 माइनस 1, 1/10 इक्वल टू 1/2v। तो v इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस था वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसके साथ में ऑब्जेक्ट कितना आएगा, u इक्वल टू 2 इंटू 5, वो भी नेगेटिव। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और हमने देखा था n हमारे पास पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो HI और HO क्या रखेंगे, सेम साइन रखेंगे, या v और u अपोजिट साइन रखेंगे। तो यहाँ पर u और v क्या रहे, अपोजिट साइन रखते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में आपको ये फील कराना चाहता था कि कहाँ n पॉजिटिव लेंगे, कहाँ v हम नेगेटिव लेंगे। जो लेक्चर में हमारे साथ पूरा बना हुआ था, हम और आप बने हुए, उसके लेक्चर बढ़िया समझ में आया होगा। आई होप उसने फील भी किया होगा। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उनको आपको स्वयं को पॉज करके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इनका सोल्यूशन दे रखा है। जो भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैंने आपको दिखाए हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा रखे हैं, एक हाथ को छोड़कर। वो आपको स्वयं से भी ट्राई करने हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपसे के लिए